नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर में कांग्रेस का एक ट्वीट है और दूसरा है 4 PM यूट्यूब चैनल पर चिपका हुआ एक नोटिफिकेशन कि माफ कीजिएगा, भारत की सरकार ने आपकी आवाज को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए बैन कर दिया है। इस दूसरी तस्वीर को आप बदल बदल कर भी देख सकते हैं। कभी इसमें गायिका नेहा सिंह राठौर का चेहरा लगा लीजिए, कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी उर्फ डॉक्टर मेदुसा का चेहरा लगा लीजिए, और यह सिलसिला लगातार जारी है। इन दोनों तरफ की तस्वीरों में बस एक अंतर है। पहली तस्वीर में किसी का चेहरा साफ नहीं है, लेकिन पूरा देश समझ गया है कि यह किसकी तस्वीर है और कौन जिम्मेदारी के समय हमेशा की तरह गायब हो गया है और अपने ऊपर सवाल उठाने वाली हर जुबान को कुचल देना चाहता है। भारत की एक बड़ी आबादी यह मानकर चल रही है कि यह वही वाले हुजूर हैं। बोले तो बड़बोलेपन के बादशाह सलामत, जुमलों के जल्ले इलाही। और दूसरी तरफ हर तस्वीर का हर चेहरा साफ है, उनकी आवाजें साफ है, लेकिन सरकार उन्हें न सुनना चाहती है और न समझना चाहती है। इसलिए तय हुआ है कि बैन करो, आवाजों को बैन करो, लोगों को बैन करो, संस्थानों को बैन करो, उनके ऊपर देशद्रोह की धाराएं तामीर करो, उन्हें जेलों में डालने के आधार बनाओ और हुकूमत की तरफ उठाई जाने वाली हर गुस्ताख आवाज को खामोश कर दो। तो क्रूर दर्शन को बैन कर दो, नॉकिंग न्यूज को बैन कर दो, 4 PM को बैन कर दो। मतलब कमाल है। हम तो सोच रहे थे कि हुकूमत मैदान में उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ दो दो हाथ करेगी, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर पा रही है, इसलिए अपने ही देशवासियों को सबक सिखाने पर उतर आई है। सवाल कैसे पूछोगे? पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे फिलहाल, तो मुल्क के अंदर ही ऐसा माहौल बना दो कि पाकिस्तान सरहद के उस पार नहीं इसी पार है। आपको याद हो तो डोकलाम के बाद हुजूर ने चीन को सबक सिखाने के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया था, कैम स्कैनर को बैन कर दिया था। ठीक उसी तरह पहलगाम के बाद 4 PM यूट्यूब को बैन कर दिया। डॉक्टर मेदुसा पर FIR दर्ज करा दी गई, नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह की धाराएं ठोक दी गई और संजय शर्मा के 4 PM को तो बंद ही कर दिया गया। इस तरह मोदी ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है, और ऐसा बदला ले लिया है जिसे उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मोदी से ज्यादा अच्छे से बदला लेना इस धरती पर कोई नहीं जानता। राहुल गांधी से बदला, सोनिया गांधी से बदला, विपक्ष के नेताओं से बदला, कवियों से बदला, लेखकों से बदला, छात्रों से बदला, छात्राओं से बदला, अध्यापकों से बदला, बुर्के वाली बेटियों से बदला, बकरा खाने वालों से बदला, विपक्ष के नेताओं से बदला, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से बदला। यह मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो सर जी, न 4 PM वाले संजय शर्मा को छोड़ा, न नेहा सिंह राठौर को छोड़ा, न डॉक्टर मेदुसा को छोड़ा। क्या गजब की बात है कि जिन आतंकवादियों ने भारत की छाती पर चढ़कर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को छलनी करके रख दिया, उन्होंने सोशल मीडिया की कभी परवाह नहीं की, न उस पर अपना प्रचार किया, न उन्हें अपना निशाना बनाया। लेकिन एक हमारी सरकार है, आतंकवादियों को घुसने से नहीं रोक पाई, उन्हें नरसंहार करने से नहीं रोक पाई, उन्हें फरार होने से नहीं रोक पाई, तो भारत के उन नागरिकों की ही छाती पर चढ़कर बैठ गई है जो पूछ रहे हैं कि आपने हमारी सुरक्षा क्यों नहीं की। जरा YouTube पर 4 PM खोलने पर नजर आ रहा नोटिफिकेशन देखिए। इस पर लिखा है, यह चैनल इस देश में सरकारी आदेश की वजह से उपलब्ध नहीं है। यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा कानून व्यवस्था के संदर्भ में है। कंटेंट को हटाने के सरकारी आदेशों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देखें। तो सवाल है कि 4 PM ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया? वो गुनाह है यह पूछना कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री के इकबाल के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, वो पाकिस्तान से भारत की सरहद में दाखिल कैसे हो गए, और दाखिल होने के बाद भारी मात्रा में हथियार लेकर मॉल की सैर की तरह बैसरन घाटी कैसे पहुंच गए? यह सवाल पूछना कि जब पुणे के टैक्सी वालों तक को पता था कि बैसरन घाटी खुली हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे पता नहीं था?
गृह मंत्री अमित शाह को कैसे पता नहीं था? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कैसे पता नहीं था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैसे पता नहीं था? यह सवाल उठाने की सजा यह है कि 75 लाख सब्सक्राइबर वाला 4 PM सरकार बंद करवा देती है। इसी तरह गाना गाकर सवाल पूछने पर गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं लगा दी जाती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी उर्फ डॉक्टर मेदूसा पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और आरोप क्या है कि आप जो पूछ रहे हैं उसे लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो सवाल है कि क्या इस पर किसी का अख्तियार हो सकता है कि कौन कहां देखा जाएगा? और दूसरा सवाल, क्या इस वजह से कि वो जो बोलेगा या बोलेगी उसे पाकिस्तान के कुछ लोग देख लेंगे, इससे उसका अपनी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो जाता है? और अगर दूसरी तरह से देखें तो भारत सरकार कह रही है कि आप क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे ये आप नहीं, पाकिस्तान तय करेगा। आप कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिए कि पाकिस्तान की राय इस पर क्या होगी। यह तो भारत की संप्रभुता के साथ खुद ही समझौता कर लेने जैसी बात हो गई। क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? अब एक बार फिर से कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए, जिम्मेदारी के समय गायब। याद कीजिए, कोरोना के समय आउटलुक का फ्रंट पेज मिसिंग यानी गायब, नाम भारत सरकार, उम्र 7 साल, मिले तो बताइएगा भारत के नागरिकों को। इस कवर पेज के आने के कुछ ही दिनों के बाद इसके संपादक रुबेन बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन आउटलुक अकेला नहीं था। सरकार के भोंपू की तरह काम करने वाले इंडिया टुडे तक ने फ्रंट पेज पर छापा था फेल्ड स्टेट यानी नाकाम राष्ट्र। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब देश के लोग मामूली विटामिन सी की गोलियों के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, अस्पतालों में बिस्तर के लिए तड़प रहे थे, बाकी सोचिए जलाए जाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी, मशानों में जगह कम पड़ गई थी, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई थी, तो नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर नेतृत्व करते दिखने की बजाय राष्ट्रीय परिदृश्य से ही लापता हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब चीन ने बेरहमी से हमारे 20 जाबाज सैनिकों को डोकलाम में शहीद कर दिया था। नरेंद्र मोदी फिर से गायब, और जब सामने आए तो कहा ना तो कोई हमारी जमीन पर घुसा ना कोई आया। लेकिन फिर से उसी सवाल पर आते हैं, क्या 4 PM बंद कर देने से, डॉक्टर मेदूसा पर मुकदमा कर देने से, नेहा राठौर पर देशद्रोह लगा देने से सवाल उठने बंद हो जाएंगे? सवाल पूछने वाले खामोश हो जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी किसी सरकार की दी हुई भीख का टुकड़ा नहीं है साहब। संविधान से मिला हुआ वो गुरूर है जिसकी ताकत के दम पर हम मगरूर से मगरूर सियासत की आंखों में आंख डालकर बिना उसे लाल पीला हरा नीला किए हुए पूछ सकते हैं कि आप अपनी जवाबदेहियों से कब तक भागते रहेंगे। यह अलग बात है कि लोकतंत्र पर हमले के हर दौर में उसके पक्ष में खड़े होने की अपनी एक कीमत होती है। उस कीमत को हम चुकाएंगे और लोकतंत्र को साफ बचा ले जाएंगे। हम संजय शर्मा, डॉक्टर मेदूसा, नेहा राठौर ही नहीं, हर उस लोकतांत्रिक आवाज के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं जिन्हें न तो बाबा साहब के बनाए संविधान के एक हर्फ की भी तौहीन मंजूर है और न ही उसकी एक लाइन के साथ भी कोई समझौता बर्दाश्त। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।